अब आपको अगली खबर बताते हैं, क्योंकि आज का दिन बहुत स्पेशल है, आज का दिन बहुत खास है, क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और साथ ही आज विश्व संगीत दिवस भी है। सोचिए, आज अगर आपके जीवन में योग और संगीत दोनों का मिलन हो जाए तो ये कितना डेडली कॉम्बिनेशन होगा। योग और संगीत अगर दोनों मिल जाएं तो ये दोनों आपकी मानसिक थकान को दूर कर सकते हैं, आपके डिप्रेशन को दूर कर सकते हैं और आपके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत उपयोगी हैं। आज हम आपको दुनिया भर के लोगों की योग करते हुए तस्वीरें दिखाएंगे और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि अगर योग और संगीत आपके जीवन में प्रवेश कर जाएं तो आप शारीरिक और मानसिक रूप से कितने मजबूत हो जाएंगे। सबसे पहले आप योग दिवस पर हमारी स्पेशल रिपोर्ट घर बैठे देखिए। दुनिया भर में अलग अलग देशों के करोड़ों लोगों ने आज मिलकर कैसे योग दिवस मनाया, ये आप देखिए। भारत में हजारों वर्षों से योग किया जा रहा है। महर्षि पतंजलि ने जब योग सूत्र में आसनों को पंक्तिबद्ध किया था, उससे भी कई हजार वर्षों पहले से योग हमारे ऋषि मुनियों की दिनचर्या का हिस्सा था और इसी परंपरा ने भारत को विश्व में एक अलग पहचान दी है। ये योग ही है जिसने पूरे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम के भारतीय सिद्धांत से जोड़ा है। आज पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है। I'll say it slowly so you can repeat after me if you want. भारत ने पूरे विश्व को स्वस्थ रहने का ऐसा सूत्र बताया है जिसमें आज पूरा विश्व पिरोया हुआ नजर आ रहा है। दुनिया के कई देशों में योग का प्रचार प्रसार हुआ है और लोगों ने इसको सराहा और अपनाया है। आज जब पूरा विश्व कोरोना महामारी का मुकाबला कर रहा है तो योग उम्मीद की एक किरण भी बना हुआ है। 2 वर्ष से दुनिया भर के देशों में और भारत में भले ही बड़ा सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित नहीं हुआ हो, लेकिन योग दिवस के प्रति उत्साह जरा भी कम नहीं हुआ है। दुनिया के अधिकांश देशों के लिए योग दिवस को उनका सदियों पुराना सांस्कृतिक पर्व नहीं है। इस मुश्किल समय में, इतनी परेशानी में लोग इसे आसानी से भूल सकते थे, इसकी उपेक्षा कर सकते थे, लेकिन इसके विपरीत लोगों में योग का उत्साह और बढ़ा है, योग से प्रेम बढ़ा है। योग ना तो धार्मिक विषय है, ना ही केवल आध्यात्म से जुड़ा हुआ है। ये हमारी प्रकृति से हमें जोड़ता है। ये बताता है कि हम अलग अलग आसनों के जरिए धरती पर मौजूद जीवों से स्वस्थ रहने की कला सीख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 11,700 फीट की ऊंचाई से अद्भुत तस्वीरें आई हैं। केदारनाथ तीर्थ के पुरोहित ने मंदिर स्थल की परिक्रमा योग के जरिए पूरी की। ये तस्वीर योग की शक्ति दिखाती है। पुरोहित संतोष त्रिवेदी ने हाथों के बल केदारनाथ मंदिर की परिक्रमा की। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हमारे योग गुरुओं ने हम लोगों को आशीर्वाद में दिए हैं और आज केदारनाथ में केदारनाथ भगवान की परिक्रमा योग द्वारा योग दिवस में लगाई गई। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि वर्ष 2025 तक हमें अपने जीवन से आलस को 10% कम करना चाहिए। इसके अलावा WHO का मानना है कि 5 से 17 वर्ष के बच्चों को रोज 60 मिनट तक व्यायाम करना चाहिए। 18 से 64 वर्ष के लोग हफ्ते में कम से कम 150 से 300 मिनट का व्यायाम करें
और 65 वर्ष की उम्र से ज्यादा के लोगों को एक हफ्ते में कम से कम 150 मिनट तक कसरत करनी चाहिए। यानी बच्चे हों, युवा हों या फिर बुजुर्ग, सभी को योग अपनाना चाहिए। मेरा नाम है सोनिया शर्मा। मैं 6 साल की हूँ। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कोरोना वायरस को कैसे दूर रखें। योगा की मदद से हम अपने आप को कोरोना से बचा सकते हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप भी प्रेरणा ले सकते हैं। उम्र मायने नहीं रखती है, बल्कि योग को दिनचर्या का हिस्सा बनाना हमारी आज की जरूरत है। भारतीय नौसेना के इन जवानों ने समंदर की लहरों पर योग के कई आसन किए। हिंद महासागर में आईएनएस शारदा पर इन जवानों ने योग किया। दक्षिणी चीन सागर में वियतनाम के पास कैमरन खाड़ी में मौजूद आईएनएस एरावत पर भी नौसेना के जवानों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इस तरह से मनाया। भारतीय सेना के जवान जिस जगह पर ध्यान लगाए बैठे हैं, उसी पर चीन नजरें गड़ाए रहता है। जिस जगह पर भारतीय सेना के जवान अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं, वो वही गलवान है जहां पर पिछले वर्ष चीन को अपनी गलती का भारी खामियाजा भुगतना पड़ा था। आईटीबीपी के ये जवान जिस जगह पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं, वो है पैंगोंग त्सो। ये वही क्षेत्र है जिस पर चीन की नजर है और यहाँ पर भारतीय सेना का योग दिवस मनाना उसकी शक्ति को भी दर्शाता है। ये पैंगोंग क्षेत्र है। 18,200 फीट की ऊंचाई पर बर्फीली हवाओं और बर्फ में भी सेना के जवानों ने योग किया। तेज हवाओं के बावजूद जवानों ने कई आसन किए। यहाँ का तापमान सर्दियों में -50 डिग्री तक चला जाता है। यहाँ पर वर्ष में लगभग 200 दिन हिमपात होता रहता है। इतनी विषम परिस्थितियों में रहने के लिए योग हमारी दैनिक क्रिया का एक अभिन्न अंग बन चुका है। यहाँ पर कोई खेल या गेम या इस तरह का कोई इवेंट नहीं हो पाता है, जिससे हम अपने अंदर ही बैठाकर इनको अच्छी तरह से योगा कराते हैं, जिससे इनका शारीरिक तनाव दूर रहे या वह शारीरिक रूप से स्वस्थ रहें। यहाँ ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा कमी होती है, उसकी पूर्ति करने के लिए हम इनको योग के अनुसार व्यायाम करवाते हैं। व्यायाम में जैसे सूक्ष्म व्यायाम और स्थूल व्यायाम दोनों करवाए जाते हैं। उनसे हमारे जवानों का स्वास्थ्य बिल्कुल स्वस्थ रहता है और हम हर अवस्था से लड़ने के लिए हमेशा तत्पर तैयार रहते हैं। योग में सूर्य नमस्कार को शरीर का व्यायाम कहा जाता है, लेकिन अगर वो 18,000 फीट की ऊंचाई पर किया गया हो तो वो अनोखी बात है। आईटीबीपी के एक जवान ने योग दिवस के मौके पर माइनस तापमान होने के बावजूद सूर्य नमस्कार किया। ये तस्वीरें लद्दाख में तैनात जवान की हैं। पहाड़ों और ऊंचाई पर तैनात जवान ही नहीं, गर्म रेत पर भी सेना के जवानों ने योगासन किए। उसकी भी तस्वीरें योग के प्रति प्रेरित करती हैं। योग को अपनाने और जीवन शैली का हिस्सा बनाने के लिए जगह कैसी होनी चाहिए ये जरूरी नहीं है, मन होना चाहिए ये जरूरी है। मुंबई में एक योगा ग्रुप ने चलती लोकल ट्रेन के अंदर योगासन किए। बोरीवली से अंधेरी के बीच इस ग्रुप ने लोगों को योग के लिए प्रेरित किया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये तो अपने देश की बात थी। अब आप दुनिया भर से तस्वीरें देखिए। दुनिया भर के अलग अलग देशों में कैसे लोगों ने योग दिवस मनाया, ये भी देखिए। ये तस्वीर जो आपके सामने है, ये इटली से आई है। Reverse back. Inhale back. Exhale front. You can
remember these practices and every day you can do 5 to 10 times. Repeat after me if you want. And then I'll explain what it means. Let us be in harmony. And let us invoke divinity in each one of us. We'll start this class with an intention. Because the world moves. Breathe in again. Head back. योग और संगीत, ये दोनों ही थेरेपीज आपको बिल्कुल मुफ्त मिल सकती हैं अगर आप चाहें तो, और इसे आप कुछ बातों से आज अच्छी तरह से समझ भी सकते हैं। आपको एक उदाहरण के जरिए हम समझाते हैं कि अगर योग और संगीत का मिश्रण हो जाए तो क्या होता है। आपको याद होगा मशहूर बीटल्स बैंड के बारे में आपने जरूर सुना होगा। दुनिया भर में उनके संगीत के चाहने वालों की कमी नहीं है। करोड़ों लोग उनको फॉलो करते थे। बीटल्स नाम का जो बैंड था बड़ा मशहूर था। 1950 के दशक में इंग्लैंड के लिवरपूल से शुरू हुआ ये रॉक बैंड 1960 के दशक तक दुनिया भर में बहुत मशहूर हो चुका था। कोई भी घर हो, कैफे हो, रेस्टोरेंट्स हो, अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, हर जगह ये म्यूजिक बैंड लोगों की